गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग भी मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज जो पूजा मैं आप लोगों से शेयर की थी वो आज मेरे घर में है। बहुत बड़ा पूजा है, इसमें मतलब बलि भी दिया जाता है। सो इसीलिए आज बहुत काम है और इसीलिए मैं सुबह से लग गई हूँ। तो घर का मोटा मोटी झाड़ना मतलब साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन भी धुला गया है और कुछ बर्तन है वो मैं जाके धो ले रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मेरे घर में किस तरह से होता है पूजा, क्या होता है, वो मैं आप लोगों से सारा सब कुछ शेयर करूँगी। सो मैं देख रही अभी तक मैं कुछ नहीं की हूँ, अभी मैं जस्ट बर्तन धुल के रखा है। सो ये रहा, यहाँ पे इतना सारा बर्तन धुल के रखा चुका है और ये 2 बाल्टी, इसमें मैं पानी भर लूँगी खाना बनाने के लिए। और किचन में कुछ और है। तो चलिए किचन में अब जो भी 1-2 बर्तन है, मेरा ना मन ऐसा ही है, मैं कितना भी किसी और से करवा लूँ बट मेरा काम खत्म नहीं होता है। जैसे कि अभी मेरा यहाँ कुकर एक ठो मैसना है बाहर में, जहाँ गाड़ी रखा हुआ था। तो गाड़ी उनके पापा अभी जस्ट निकाले हैं, तो वहाँ पे भी पोंछना पड़ेगा क्योंकि बहुत देख रहे गंदा है। और आज बहुत जन मतलब बहुत आदमी आने वाले हैं। सो मैं नहीं चाहती कि कोई आके ये बोले कि घर को कितना गंदा रखती है। मुझे पसंद नहीं है, किसको पसंद है पता नहीं, बट मुझे ये सब बात सुनना एकदम पसंद नहीं है। सो मैं जितना कोशिश करती हूँ घर को क्लीन रखने का। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आज फटाफट काम में लग जाती हूँ क्योंकि और पूजा का भी मतलब जो भी सामान बनता है पूजा में चढ़ने के लिए वो मेरी माँ आती थी बनाती थी। बट मेरी माँ का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है, इसकी वजह से मेरी माँ नहीं आ पाएगी। सो कल ही मुझे फ़ोन करके बोल दी, तो पूजा का सामान भी बनाने का दायित्व मेरे ऊपर है। सो इसीलिए और जल्दी जल्दी इधर का काम ख़त्म कर लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं पूजा का सामान बनाने बैठूँगी। ऐसे तो टारगेट करके रखी हूँ कि 1 से डेढ़ से 2 बजे तक मैं बनाने के लिए बैठ जाऊँगी, तब मेरा प्रॉपर 4 से 5 बजे तक हो जाएगा। देखती हूँ कितना बचता है। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ, किचन का जो भी थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ। ऐसे में तो जो बौदी आती है वो बर्तन धो के गई है, बट कहता है ना घर में पूजा होने से ना, और विशेष करके मेरे घर में ये पूजा के टाइम जितना बर्तन होता है लगभग सारा बर्तन ही निकल जाता है। तो बड़ा बड़ा जो बर्तन था वो सब तो मैसा गया है। ये कुकर एक ठो बाकी था और भी बहुत छोटा मोटा बर्तन था जो कि मैं मैस ले रही हूँ। कहता ना बाहर का आदमी को आप कितना बर्तन देंगे, तो उनको जितना देना था मैं उनसे मैसवा ली और ये थोड़ा बहुत था तो मैं मैस ली। उसके बाद इधर में आ गई मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछा भी बौदी करके गई थी, बट यहाँ पे गाड़ी रखा हुआ था तो इसी वजह से बौदी इस जगह पे पोछा नहीं लगा पाई थी। तो गाड़ी निकलने के बाद मैं वही थोड़ा पोछा लगा ले रही हूँ क्योंकि सामने का पोजीशन गंदा रहने से अच्छा नहीं लगता है। पोछा लगाते लगाते इधर में देखिए जो हम लोग का पूजा में जो ये चढ़ाया जाता है खस्सी और मुर्गा, तो खस्सी आ गया है। वही मेरे हस्बैंड माप ले रहे हैं, मापने के बाद ही जितना वज़न होगा उसी के हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। तो मापने के बाद पैसा दे दिया गया और यहाँ पे इनको बाहर में बांध दिया जाए क्योंकि घर में रखने से ना ये बहुत ज़्यादा मतलब शोर कर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। इसी के वजह से हम लोग इसको बाहर बांध दे रहे हैं क्योंकि बाहर में हरियाली भी है, खाती पीती रहेगी और अपना शांत भी रहेगी, बट फिर भी रह रह के बहुत चिल्लाती रहती है। उसके बाद इधर में मेरा बड़ा बेटा का स्कूल का भी टाइम हो गया था। स्कूल मतलब आज इसका लास्ट एग्ज़ाम था। हम लोग सोचे थे एग्ज़ाम के बाद ही करेंगे, बट जो जिन लोग डफाली हैं उन लोग बोले नहीं हम लोग का सोमवार को बुकिंग हो गया है, इसी के वजह से हम लोग को फ्राइडे के दिन करना पड़ा। तो इधर में चाय भी बना के दे दिए। उसके बाद मैं नहा वहा के पूजा करने के लिए जा ही रही थी कि इधर में मेरे हस्बैंड मुर्गा भी लेके आ गए थे, जो कि खस्सी और मुर्गा एक साथ ही दिया जाता है। और यहाँ पे मेरी ननद का बेटी और जो चाची देख रहे थे वो भी पूजा करने के लिए आती है डफाली के साथ ही। और यहाँ पे देखिए कितना शांत से बैठा हुआ। इसको जितना भी मेरा भगना नीचे उतारने का कोशिश कर रहा था बट वो नहीं उतर रहा था। लास्ट में हम बोले छोड़ दो उसको, वहीं पे अच्छा लग रहा है। और इधर में मेरी ननद का चाची के साथ बहुत मतलब पता नहीं क्या बातें हो रही थी, मैं उतना ध्यान नहीं दी। और मेरा बेटा भी आ गया था तो उसको थोड़ा सा खाने के लिए दे दी। और यहाँ पे मेरा भगना महाराजा को देके आराम से रिलैक्स से होके
अपना फ़ोन देख रहा है। और इधर में लंच बनाने का भी, जो राधुनी को हम लोग जिनको बुलाए थे वो भी अपना खाना बनाने का प्रिपेयर में लग चुके थे, क्योंकि टाइम का तो पता नहीं चलता है, इधर करते करते ही लंच करने का टाइम हो जाता है। उसके बाद मैं और मेरी ननद दीदी हम लोग दोनों पूजा का सामान बनाने के लिए बैठ गए थे। जब तक मेरी सास मम्मी जी थी तब तक इस चीज़ का हमको एकदम भी मतलब कोई भी चिंता नहीं रहता था पूजा का सामान बनाने का। मम्मी इधर करती थी और बाद बाकी का जो भी काम रहता था लंच वगैरह वो सब का काम मैं देखती थी। बट मम्मी जी के चले जाने के बाद ये मेरे ऊपर दायित्व आ गया है। और इस साल और मेरी मम्मी करती थी, बट मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो गया, जिसके वजह से मम्मी तो मना ही कर रही थी। बट मैं बोली आओ, तुमको खाना नहीं बनाना होगा, तुम बैठ के बता देना, क्योंकि बताने वाला भी तो कोई चाहिए, आप ही लोग बोलिए। और बहुत जन ऐसा होता है ना कि हेल्प तो नहीं करती है, बट जो हेल्प करता है उसको भी उकसाया जाता है कि तुम लोग क्यों करती हो हेल्प, तुम्हारे घर में ये भगवान नहीं है, तुमको नहीं करना चाहिए। आप ही लोग बताइए, भगवान किसी को बोल दिए कि तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम खाना तक नहीं बना सकती हो मेरा। छोड़िए, ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और उधर में पूजा का सामान खाना बनाते बनाते इधर लंच करने का टाइम हो गया था। लंच बन गया था तो बड़े लोग को खिला दिया जा रहा था। मेरा बेटा और भगना और मेरे जो नंदोई थे उन लोग मिलके सबको खाना खिला दे रहे थे। उसके बाद ही हम लोग फिर खाएंगे। तो हम लोग का खाना बनाना कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग खाने के लिए नहीं आए थे। तो इधर में खाना बनाने होने के बाद ही मैं, मेरी दीदी और मेरी मम्मी तो बोली हम नहीं खाएंगे, बोले कि मम्मी का तबीयत सही नहीं था, इसी के वजह से। इधर में खाना खाने के बाद हम लोग का आइसक्रीम पार्टी चल रहा है, तो वही हम लोग आराम से रिलैक्स से थोड़ा देर बैठ के आइसक्रीम खाए। उसके बाद ही पूजा का भी टाइम हो चुका था। फिर शाम इधर बात करते करते शाम का टाइम हो गया था, मतलब पूजा का टाइम हो गया था। तो गए जल्दी से साड़ी फिर चेंज किए। चेंज करने के बाद ही फिर हम लोग पूजा का जो भी सामान चढ़ेगा वो सब हम लोग गुछाने में लग गए। तो यहाँ पे मेरी जो गोतनी थी उनको भी मैं बुलाई कि आ जाइए, आप बता दीजिए, जो तो वो बड़ी मतलब बहुत दिन से देखते आ रही है तो उनको पता है। तो वही हमको बताते जा रही थी और मैं ये पूरा सजा दे रही थी कि बहुत, ये पूजा ही मेरे घर में सबसे बड़ा पूजा होता है। जब तक इनका पूजा नहीं होता तब तक मेरे माथा का हेडेक ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी ये जो छोटी सास है, मेरी छोटी वाली गोतनी, मम्मी, ननद, सबका गपशप चल रहा था। चाय पी रहे थे और गपशप चल रहा था। गप होते होते यहाँ पे पूजा का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग का पूजा स्टार्टिंग के पहले थोड़ा प्रणाम किया जाता है, तो वही हम लोग सबको बैठ के प्रणाम कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग का पूजा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ मैं वॉइस नहीं दूँगी, ओरिजिनल वॉइस से ही सुनिए। रुमाल दो, माला दो, बाबा सब दिन यहाँ पाती दिए सब मंजूर है। तो यहाँ पे अब लगभग पूजा होने ही वाला है। पूजा होने के बाद ही सबको खिलाने के लिए बैठा दिया जाएगा। तो आप लोगों में से किनको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करना सब लोग भूल जाते हैं। और जिन लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग से एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहता है, ये रिक्वेस्ट प्लीज़ सब लोग मेरे साथ रहिए, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो अपलोड देने में। और यहाँ पे जिन लोग का घर में बोले ना पूजा नहीं होता तो उन लोग वो खाना नहीं खाती, तो मेरे ननद लोग के लिए अलग से पूड़ी और आलूदम बनाया जा रहा है। उन लोग खा के जाएगी और लेके जाएगी। और यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद मेरे जो बड़े ससुर जी हैं वो मेरा हेल्प कर दे रहे हैं। वो बोले आप जाइए, आप बाहर नीचे का देखिए, नीचे में जिन लोग हैं खाना वाना खिलाइए, मैं यहाँ पे पूजा का जो भी सामान निकालने का है वो मैं निकाल दूँगा और खाने के लिए खाना मैं भी देख लूँगा। तो वही मेरे ससुर जी कर रहे थे और मैं नीचे चली गई थी। और यहाँ पे मेरा बेटा और मेरा भगना सब लोग मतलब खाना खिला रहे थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खाना खिला रहे थे, क्योंकि इन लोग को बहुत दूर जाना था तो पहला बैच में इन लोग को बैठा दिया गया था। और यहाँ पे मेरी ननद, छोटी ननद है, ये बड़ी ननद है, और मेरी मम्मी, और ये मेरी गोतनी है छोटी वाली।
तो सब लोग का थोड़ा देर मतलब बातें चल रहा था। यहाँ पे सब लोग खा रहे थे तो बोले उन लोग खा ले उसके बाद हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली भी बैठ गई थी क्योंकि उसको उसका मायके भी जाना था और छोटा बच्चा था इसीलिए वो, और ये इसका तो बहुत झमेला है ना खाना खिलाने में, इसीलिए वो पहले बैठ गई। और यहाँ पे ननद और भाभी का थोड़ा गपशप चल रहा था और मेरे पापा खाना खा लिए थे क्योंकि मेरे पापा साइकिल लेके आते हैं तो उनको जाने में प्रॉब्लम, ज़्यादा रात हो जाने से प्रॉब्लम होगा इसीलिए। और यहाँ पे सब लोग खाना खाने के बाद सब लोग निकल रहे थे क्योंकि इन लोग को बहुत दूर मतलब हावड़ा से भी आगे जाना था। पहले रह जाते थे, पहले गाड़ी लेके नहीं आते थे तो रह जाते थे रात भर, सुबह को जाते थे, बट अभी सब लोग गाड़ी लेके आए तो इसीलिए सब लोग निकल जा रहे हैं। वो बेलूर पे इन लोग जाएंगे, बेलूर वाला सामने है। बेलूर मत चला तो ना नहीं बेलूर मत आके नहीं बताऊंगी। बाय करो, बाय गए चला हम गाड़ी लेके गए तो क्या हाँ, यहाँ पे मेरी छोटी भाभी और भाई चला जा रहा है, वो अपने मायके जा रही है, उसको छोड़ने के लिए वो जा रहा है। और उधर का गली बहुत सुनसान रहता है इसलिए थोड़ा जल्दी निकल जा रहा है। और यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी भी जाने के लिए रेडी हो रही है। बड़ी भाभी और भैया तो बहुत लेट से आए थे तो कोई बात नहीं, आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जितना मैं सोची थी उससे भी बहुत अच्छी तरह से पूजा निपट गया। कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो सबके चले जाने के बाद ड्रेस चेंज की, उसके बाद खाना खाए।